लेके दमिश्क पहुंची तो बाजारों और घरों की छतों पर लोग जमा हो गए थे। किसी को कुछ पता नहीं था कि ये कटे हुए सर किनके हैं और जो कैदी आ रहे हैं ऊंटों पर कजावों पर ये कौन है। सिर्फ इतना ऐलान किया हुआ था कि हुकूमत के कुछ बागी थे और बागियों को कत्ल कर दिया गया है। अब ये बागियों के सर दरबार यजीद में पहुंचाए जा रहे हैं। लोग बागियों को देखने के लिए छतों पर चढ़ रहे थे। किसी को कुछ खबर कुछ पहचान न थी। हुजूम हो गया, काफिला रुक गया बाजार दमिश्क में। आज वो बाजार सूक हमीदिया कहलाता है। छता हुआ है आज बाजार दमिश्क का। वो रूट था जहां से वो मस्जिद उमवी जो है उस तरफ दरबार यजीद की तरफ मुड़ के काफिला जाना था। भीड़ हो गई, काफिला रुक गया। भूख थी, प्यास थी, परेशान हाली थी। तो छतों पे जो लोग चढ़ गए थे उनमें एक खातून भी चढ़ गई थी, बूढ़ी। उस खातून ने देखा कैदी हैं, मुसाफिर हैं, परेशान हाल हैं। उसने पानी भेजा, कुछ खाने की चीजें भेजी, कुछ कपड़े भेजे, दुपट्टे भेजे, जरूरत का सामान भेजा। सैयदा ज़ैनब ने सारा कुछ देखकर उस खातून को बुलवाया। जब वो करीब आई तो फरमाया कि बीबी, तूने हमारे साथ बड़ी नेकी की है। कूफा से लेकर दमिश्क तक किसी ने हमें पूछा तक नहीं, किसी ने हमारे हाल की खबर नहीं ली। तुम कौन हो और हमें क्या समझ के हमसे इतनी भलाई की। उसने कहा, मैं और तो कुछ नहीं, मैं अपनी अवाइल छोटी उम्र में मदीना रहती थी और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की खादिमा थी। फिर जब उनका विसाल हो गया तो मदीना छोड़ के दमिश्क आ गई, फिर वहां नहीं रही। तो तुमने इतनी नेकी की हमारे साथ, क्या समझ के। उसने कहा, मुझे और तो कुछ मालूम नहीं। तो जब आखिरी वक्त था हुजूर सैयदा कायनात का तो मैंने अर्ज किया, बीबी मुझे कोई वसीयत कर दे, वसीयत की उम्र भर अमल करूं। तो उन्होंने मुझे, जानती थी कि मैं दमिश्क से हूं, उन्होंने मुझे वसीयत की थी। फरमाया था, बेटा एक ही वसीयत है, कभी कैदी नजर आए तो उनसे अच्छा सलूक करना। जिंदगी में कभी कैदी नजर आए तो उनसे अच्छा सलूक करना। मैंने तो देखा है कैदी हैं और मुझे उनकी वसीयत याद आई है। जिंदगी में पहली मरतबा मौका मिला है तो मैंने सैयदा फातिमा ज़हरा की, अपनी मखदूमा की, मैंने नसीहत पे अमल करके कैदी जान के तो ये सारा कुछ किया है। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सलामुल्लाह अलैहा फरमाने लगी, अल्लाह तेरा भला करे, तुझे अजर दे। बता, तूने हमसे इतनी नेकी की, भलाई की, हम तेरे लिए क्या दुआ करें, क्या सिला दें। हम तो इस वक्त खुद मुसाफिर हैं, कैदी हैं, लुटे हैं, मजलूम हैं, बेयार और मददगार हैं। हम तेरे लिए क्या दुआ कर सकते हैं। उसने कहा, बीबी मेरी एक ही आरजू है उम्र भर की, वो दुआ कर दे। पूछा, क्या आरजू है। उसने कहा, जब मैं वहां से चली थी तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के छोटे छोटे शहजादे थे, हसन हुसैन और बीबी ज़ैनब, छोटे मासूम बच्चे थे। अब जमाना गुजर गया, मेरी उस वक्त से आरजू है कि कभी मुझे हुसैन और ज़ैनब की ज़ियारत हो जाए, दुआ कर दे कि मुझे उनकी ज़ियारत नसीब हो। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, तेरी दुआ कबूल हो गई। मैं ज़ैनब हूं जो कैदी हूं और जिसका सर कटा नेज़े पर देख रहे हो ये हुसैन है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। फिर सैयदा ज़ैनब काफिला लेकर जब दरबार यजीद में पहुंची हैं तो उस बदबख्त ने हुक्म दिया कि जो कैदी हैं मेरे सामने पेश किए जाएंगे। और गुस्ताखाना अंदाज के साथ सैयदा ज़ैनब और सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुखातिब हुआ। आपके साथ वो ज़ईफ़ा माई थी जो सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खादिमा थी और जिन्होंने अपनी गोद में हसन हुसैन और ज़ैनब को पाला था। उनका नाम था फिज़्ज़ा। उन हज़रत फिज़्ज़ा का मज़ार आज भी दमिश्क के कब्रिस्तान मकबरा बाब सगीर में है, अहले बैत अतहार के साथ। वो ज़ईफ़ थी, ज़ईफ़ उस वक्त बूढ़ी बुढ़ापे की वजह से झुक गई थी, कमर सीधी नहीं होती थी। वो खड़ी हो गई, जोश में खड़ी हो गई और फरमाने लगी, बदबख्त यजीद, तुम जिनको बांदीना कह रहा है,
یہ قیدی باندیاں پیش کی جائیں، خبردار، یہ دنیا اور آخرت اور کل کائنات کی مالک و وارث ہیں، تاجدار کائنات کی شہزادیاں ہیں، تمیز سے بات کر۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ بری خاتون کون ہے جو جسارت اور بے ادبی کر رہی ہے ہمارے دربار میں، اس کی خبر لو۔ اس کے فوجی اٹھے، انہوں نے تلوار لہرائی، ڈرانے دھمکانے کے لیے بی بی فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بس اتنا عمل کرنے کی دیر تھی کہ خود یزید کے فوجیوں میں درجنوں سینکڑوں فوجی حبشہ کے رہنے والے تھے، اور بی بی فضہ بھی حبشہ سے تھی۔ یزید کی اپنی فوج کے حبشی جوان، یک لخت 20 حبشی جوان تلواریں میان سے نکال کے کھڑے ہو گئے۔ ان کی جو قومی غیرت تھی اور وطن کی حمیت تھی اس نے جوش مارا۔ اس نے کہا خبردار، یہ ہمارے وطن کی ماں ہے، حبشہ کی ماں ہے، اگر کسی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو تلواروں سے گردنیں کاٹ دیں گے۔ جب وہ تلواریں لہرائیں حبشہ کی ایک خاتون کی عزت کی خاطر، تو اس وقت سیدہ زینب نے مڑ کے مدینہ کی طرف دیکھا اور مدینہ کی طرف تک کر ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا بابا، آج حبشہ کی ایک بیٹی کے لیے سینکڑوں تلواریں نکل آئی ہیں، مگر آج آپ کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے کوئی شخص یہاں موجود نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اہل بیتک و ذریتک یا حبیب اللہ۔